नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हजारीबाग सदर प्रखंड के लाखे गांव के बगीचे का विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। बगीचा विवाद को लेकर गांव वालों ने लाखे गांव के बगीचे में बने देवी मंडप में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि यह जमीन शुरू से सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए दान में दी गई है, जिसे अब कुछ भूमाफियाओं द्वारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किसी भी कीमत पे बागीचा का जमीन नहीं बिकने देंगे तथा यह भी बताया गया कि गांव के ही उमेश गुप्ता ने 2008 में इस जमीन का एग्रीमेंट लिया था, जो सरासर गलत है तथा यह जमीन सार्वजनिक है और हमेशा सार्वजनिक रहेगी। वर्ष 2006 में भी इसी तरह का माहौल बना, कुछ ब्रोकर के द्वारा इसकी खरीद बिक्री का प्रयास किया गया, जिसका विरोध पूरे ग्रामवासियों ने किया, जिसकी सूचना हम लोगों ने माननीय उपायुक्त। और इससे पहले बगीचा का पूरा स्वरूप था, बगीचा का पूरा अस्तित्व था, पूरा काफ़ी पेड़ पौधे थे, जिस तरीके से सर्वे खतियान में दर्ज है वो सारे चीज़ थे, उसका नेचर भी सब कुछ सही था। 20-22 साल के पहले 2003 या 2002 के आसपास में जैसे जैसे पेड़ पौधा लुप्त होता चला गया, पेड़ पौधा ख़त्म हो गया और फिर से बगीचा जैसे हम लोग इसमें पेड़ पौधा नहीं लगा पाए किसी कारणवश, उसके बाद से ही ब्रोकर लोग का दिमाग में रहा कि इसको बेच करके और ख़त्म कर देना है। अब है कि उसी समय से किसी न किसी प्रारूप में किसी न किसी तरीके से लोग इसमें लगे रहे और बेचने के प्रयास लगभग होते रहा उसी समय से। तो किसी न किसी रूप में लोग आकर के इसको विरोध किए। विरोध करने के बाद है कि सारा मामला को रफा दफा किए, तो ब्रोकर लोग ज़मीन को नहीं बेच सकते। इसी चलते चलते मान के चलिए कि 2010 में भी कुछ मामला आया तो उस समय चूँकि मेरे ही नाम से केस हुआ था और चूँकि सेकंड पार्टी हम ही थे, तो हम ही को सारा मामला को कोर्ट में ले जा करके और इसको सारा चीज़ देखा गया। देखने के बाद हम लोगों ने एसडीओ कोर्ट में गए, वहाँ पे जाकर अपनी बातों को रखा, जो भी दस्तावेज हमारे पास थे वो सभी दस्तावेज को वहाँ पे रखने के बाद है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीओ साहब के यहाँ सर के यहाँ से एक ऑर्डर शीट पास हुआ, और जिसमें चूँकि फर्स्ट पार्टी आपके भगवान मिश्रा थे और सेकंड पार्टी चूँकि हम थे, इसलिए वहाँ पे है कि एडीओ साहब का जो ऑर्डर शीट आया उसका कॉपी में आप लोग को भी दे देंगे और उसको कॉपी दे करके आपको बता देंगे। ऑर्डर शीट में साफ करके उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग केस को खारिज कर दिया। फर्स्ट पार्टी का वहाँ पे हार हो गया और फर्स्ट पार्टी का हार हो गया। उसके बाद हार होने के बाद 2010 से फिर इसमें अभी तक किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ था। अचानक से एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले का कुछ घटनाक्रम है, पता चला हम लोगों को कि ज़मीन को बेच दिया गया है, रजिस्ट्री हो गया, मोडेशन हो गया, एलपीसी हो गया, सारा चीज़ हो गया है। जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों को शौक भी लगा कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं यार, गुप्त रूप से इतना बड़ा काम अगर हो गया और किसी को कोई लीगल नहीं बात हुआ तो बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो हम लोग सभी ग्रामवासी हम लोग मिले, बैठे, हम लोग बात किए, फिर हम लोग देखे कि कौन कौन सा पहलू है, कैसे उस चीज़ को रद्द किया जाए। जैसे अगर कर्मचारी अगर ज़मीन का रिपोर्ट अगर दिया होगा तो उस रिपोर्ट में क्या क्या वैसा मसला है, क्या क्या मैटर है, जिसको देख करके या उसको छिपा करके उस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उस चीज़ को हम लोग उसके सामने रखेंगे कि ताकि इसका नेचर समझ में आ सके। उसके बाद सीआई के पास में जो रिपोर्ट तैयार है उसको भी उसी तरीके दस्तावेज मान के चलिए उलट फिर करके अगर दिया होगा तो उसको भी देखेंगे कि जो सही दस्तावेज उसको देने का काम करेंगे और दे करके उसके बाद सीओ पर जा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को रद्द करवाया जाए। ये प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया तक हम लोग सारा काम कर रहे हैं। कौन बेच रहे हैं, कौन खरीद रहा है? बेच रहे हैं, बेचने वाले भगवान मिश्रा हैं, ठीक है, और खरीदने वाले आपके हैं अभी अनिमेश है, जो कि अमृतनगर के रहने वाले हैं। प्रशासन से क्या मांग करता है? प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जो भी जांच रिपोर्ट इसका है एकदम जेन्युइन, मतलब निष्पक्ष, किसी प्रकार से कोई दबाव ना करके आप लोग उसको सही जांच कीजिए और जांच करके जो सही रिपोर्ट जो है सही रिपोर्ट दे करके, चूँकि मामला न्यायालय में गया हुआ है तो न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करना चाहिए और वहीं से सारा लड़ाई को आगे हम लोग ले जाएंगे। परिचय दे। हाँ, संतोष गुप्ता मेरा नाम हुआ और चूँकि 2010 में हम इस केस से संबंधित थे। 2 मिनट और आप लोग समझ लेंगे दोस्त। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।